आप सभी को जय यीशु। इस प्रभात बेला में फिर एक बार हम एक परिवार के रूप में, समुदाय के रूप में या वैयक्तिक रूप में प्रभु को धन्यवाद देने और प्रभु से वरदान मांगने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। माता मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग की रानी आनंद बना, हालेलुया, जिसको तूने जन्म दिया, हालेलुया, वो अपने कथनानुसार जी उठा। हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आनंद बना और प्रसन्न हो कुंवारी मरिया। हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी माँ कुंवारी मरिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। तेरी दया है तेरा गगन, तेरी कला है यह तन मन। आए प्रभु हम तेरे चरण, करते हैं तुझको नमन। तेरी दया है तेरा गगन, तेरी कला है यह तन मन। तेरी दया है तेरा गगन, तेरी कला है यह तन मन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और नेटवर्किंग के द्वारा देखने वाले सभी दर्शकों, आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। पास्का का काल हम सबों के लिए आनंद का काल है और विशेष करके इस लॉकडाउन के समय, महामारी के समय, एक हम सबों के लिए प्रार्थना का काल है। माता कलीसिया आज
फातिमा की रानी आवर लेडी ऑफ फातिमा का भी पर्व मनाती है। स्वर्गीय माँ ने उन 3 बच्चों को प्रार्थना के द्वारा, माला विनती के द्वारा प्रभु के पास आने के लिए बताया था। आइए हम लोग भी प्रार्थना के द्वारा, विशेषकर माला विनती के द्वारा अपने पापों को स्वीकारें, जिससे इस मस्सा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर्म को अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। सागर प्रभु दया हम पे तू कर, प्रभु पापी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर, प्रभु पापी हैं हम। दया सागर प्रभु, प्रभु शांति दाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम। मुक्ति दाता प्रभु, शांति दाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें अपराधी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर, प्रभु पापी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु दया हम पे तू कर, प्रभु पापी हैं हम। दया सागर प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र की जननी को हमारी माता ठहराया है। हम संसार की मुक्ति के लिए नित्य आत्मत्याग और प्रार्थना कर प्रतिदिन प्रभु यीशु ख्रीस्त का राज्य स्थापित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। यह निश्चय किया गया कि इस समस्या पर यरूशलेम में प्रेरितों तथा पुरोहितों के साथ परामर्श किया जाए। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस तथा बरनाबस और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनाबस अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा पुरोहितों के साथ परामर्श करेंगे। अंताकिया की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फेनीसिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए वहाँ के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बहुत आनंदित कर देते थे। जब वे यरूशलेम पहुँचे तो कलीसिया, प्रेरितों तथा पुरोहितों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे उठकर कहने लगे कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए
कि वह मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और पुरोहित इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। मुझे ये सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे ये सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। यहाँ इज़राइल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसे कि इज़राइल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित है और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। जय घोष। हालेलुया 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 हालेलुया। सुनता जो तेरा वचन, करता जीवन पावन। सुनता जो तेरा वचन, पाता नया जीवन। सुनता जो तेरा वचन, करता जीवन पावन। सुनता जो तेरा वचन, पाता नया जीवन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हूँ और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागबान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है चाटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करें। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है, उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ, वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे, तो तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और नेटवर्किंग के दर्शकों, आधुनिक युग तकनीकी युग है। नेटवर्किंग द्वारा और इंटरनेट के द्वारा हम सब काम करते हैं। आज के धर्म ग्रंथ पाठ यही संबंध के बारे में बताते हैं।
अगर कहीं भी नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, हम लोग चुपचाप बैठकर बताते हैं कुछ कनेक्टिविटी नहीं है। और आज प्रभु यीशु यही कनेक्टिविटी के बारे में बताते हैं। जब तक डालियाँ जुड़ नहीं जाती दाखलता के साथ, तब तक कुछ नहीं कर पाते हैं। धर्म ग्रंथ में शुरू से ही लेकर जैसे आदम और प्रभु यहोवा के साथ एक संबंध था, मजबूत संबंध था। इब्राहिम और ईश्वर के साथ गहरा संबंध था, और याकूब और ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध था। उसके बाद भी हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु और उस शिष्यों के बीच में एक गहरा संबंध था। जैसे योहन क्रूस तक पहुंच जाता है, अंतिम क्षण तक प्रभु यीशु के साथ रहता है। और पौलुस को भी हम देखते हैं, एक बार उन्होंने प्रभु को देखा, एक संबंध स्थापित हुआ जो गहरा संबंध था, उसके अलावा वो जी नहीं सकता था। और ये संबंध आज दाखलता और डालियों के उदाहरण से प्रभु यीशु हम सबों को समझाते हैं। इसलिए पहले पार्ट में संत पौलुस जो यहूदी लोग एक संबंध खतना के द्वारा संबंध यहूदी में स्वागत करते थे, उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं कि हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। जब ईश्वर के साथ हम जुड़ जाते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और भले ही माता कलीसिया हम सबों को एक बपतिस्मा के द्वारा नया संबंध शुरू करती है, लेकिन ईश्वर के प्यार जब तक जग नहीं जाता है, तब तक ईश्वर से कोई संबंध नहीं शुरू होता है। और आज के दिन पर जो प्रभु के साथ जो अच्छा संबंध है प्रार्थना के द्वारा, वो कभी निराश नहीं होता है। वो प्रेम से भरा हुआ रहता है उसके दिल में और मन में, और जहाँ भी जाता है खुश रहता है और शांति के साथ रहता है। और उससे भी ज़्यादा प्रभु की उस प्रेम को एक दूसरे तक पहुँचाता है। एक प्रभु के शिष्य होने के नाते आज के दिन पर हमारा सबका कर्तव्य यही बनता है, जो संबंध गहराई जो हम लोगों ने शुरू की प्रभु के साथ, वो दूसरों तक पहुंचाएं और अच्छे क्रिस्ती बनकर प्रभु के उस सुसमाचार को एक दूसरे तक पहुंचाएं। आइए मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करें। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमें कृपा दे कि पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान निरंतर चढ़ता है, वो हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बने। यह कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हूँ और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। वे स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ऊपर अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर नव जीवन प्रदान किया। प्रभु ने परमपिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्रों में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुदिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुदिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु यीशु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। आँखों के दर्पण से, सांसों के चिलमन से, हौले
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने तुझे उपहार चढ़ाए और बदले में तूने हमें मुक्तिदायक बोझ से तृप्त कर दिया है। हमारी प्रार्थना दयापूर्वक सुन ले। यह पावन संस्कार इस लोक में हमें सभी आवश्यक कृपाएं और परलोक में अनंत सुख दिलाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। जीवन प्रभु की शांति में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद हम कहते प्रभु को, जिसने दिए सब वरदान। वही हमारा पालनहार, उसको धन्य कहे हर बार। धन्यवाद हम कहते प्रभु को, जिसने दिए सब वरदान। वही हमारा पालनहार, उसको धन्य कहे हर बार। धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु जी। प्रभु का है ये शुभ दिन, खुशी मनाए हम सब। प्रभु का है ये शुभ दिन, खुशी मनाए हम सब। जाकर हम मुक्ति संदेश सुनाए, हो जाए प्रभु में तन्मय। धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु जी। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।